हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जल में घुलनशील अघुलनशील पदार्थ, चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थ, कोमल व कठोर पदार्थ, पारदर्शी पारभासी अपारदर्शी पदार्थों के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको अणु या परमाणु कहते हैं। यहाँ पर हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परमाणु के बारे में एक भारतीय वैज्ञानिक और महर्षि थे, वो महर्षि कणाद, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिनको परमाणु कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था। किसने बताया था? कणाद ने। इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। उसके बाद 1803 में डाल्टन ने परमाणु के बारे में यही व्याख्या दी थी। कहा था कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं। उन्होंने भी बताया कि परमाणु कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं, यानी इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे खोजें होती रही परमाणु के विषय में, तो बाद में जो आधुनिक सिद्धांत है, परमाणु का जो आधुनिक सिद्धांत है, उसके अनुसार परमाणु विभाज्य कण है। कैसा कण है? परमाणु विभाज्य कण है, यानी परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले परमाणु की परिभाषा देखेंगे, क्या होता है परमाणु। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है। अब परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने मूल कण हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897 में, सन 1897 में। और इस पर इलेक्ट्रॉन पे किसका आवेश होता है? ऋण आवेश होता है।
ठीक है, इसीलिए जो इसको प्रदर्शित ई से करते हैं, यहाँ पे अगर ई लिख दोगे तो भी सही है और ई की पावर माइनस करोगे तब भी सही, क्योंकि ये माइनस इसलिए है क्योंकि ऋण आवेश होता है, निगेटिव होता है इसमें। नंबर दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? सन 1911 में। और इस पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। नंबर तीसरा न्यूट्रॉन। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? सन 1932। अब इस पर कौन सा आवेश होता है? इस पर कोई आवेश नहीं होता, यानी ये उदासीन होता है। ठीक है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। जैसे दो परमाणु आपस में संयुक्त होकर क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ऑक्सीजन का ये है O। ऑक्सीजन का परमाणु क्या है? O है। अब O प्लस O बराबर क्या बना? O2। क्या बना? O2। ये क्या है? ऑक्सीजन का अणु है। ठीक है। अब हम परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे कि मध्य में क्या होता है, चारों ओर परमाणु की चक्कर कौन लगाता, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो परमाणु का एक नाभिक होता है। ये नाभिक जो रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है? नाभिक है। इसमें क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से होता है परमाणु की संरचना। नाभिक में क्या रहेगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और चारों ओर नाभिक के चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। ये होती है परमाणु की संरचना। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अणु के बारे में। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु में क्या था? जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। कौन नहीं ले सकता? अणु। और ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है। परमाणु में क्या है? भाग ले सकता है, और अणु में क्या है? भाग नहीं ले सकता। अणु कहलाता। अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। MOLECULE। ठीक है। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा परमाणु के बारे में, उसके मूल कणों के बारे में और अणु के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।